हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपसे नफ़रत क्यों करते हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि लोग आपको नफ़रत करने लगे हैं, या फिर पहले से ही आपको बहुत ज़्यादा लोग नफ़रत करते हैं, कंटिन्यूसली अभी भी वो नफ़रत कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? वो आपको अनदेखा क्यों कर रहे हैं? वो आपको नापसंद क्यों कर रहे हैं? वो आपको क्यों आपको देखकर उनको अच्छा नहीं लगता है, जिससे वो आपको नफ़रत कर रहे हैं? वही हम आज रीडिंग के थ्रू देखेंगे गाइस। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है इनोसेंस, सेकंड पाइल हमारी रहेगी द लवर्स, थर्ड पाइल हमारे पास है द क्रिएटर। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशन भी ला रही हूँ, तो इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आगे और भी कुछ सरप्राइज़ है, वो भी लेकर आ रही हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है इनोसेंस, तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लोग मुझे क्यों नफ़रत कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया दूसरों के साथ, या कि मुझसे भूल में कैसी गलती हो गई जो मुझे लोग अभी नफ़रत कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आपको तो यही लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो अभी मेरे साथ लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और नफ़रत भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्यों मुझे नफ़रत कर रहे हैं। यही आप बार बार सोच रहे हो अभी। तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको नफ़रत क्यों करते हैं। ये आपके कर्मा के कार्ड है। इसी से पता चलेगा कि हाल फिलहाल आपकी कर्मा की क्या सिचुएशन बनी हुई है कि लोग आपको नफ़रत कर रहे हैं। ओके, पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोग उनको नफरत क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज, ऑन टू वन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैसन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। फायर गार्डियन को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। वही बात है जो मैंने सोचा, मतलब जो एनर्जी मुझे मिली गाइस फायर गार्डियन से, वही इसको क्लैरिफाई किया है। तो अब हम दूसरे कार्ड भी देखेंगे गाइस। ओके, आपके कार्ड जो कर्मा के कार्ड है गाइस, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग नेगेटिव है, ऐसा नहीं है गाइस। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि लोग आपसे नफ़रत क्यों करते हैं, क्योंकि आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल वन, लोग उनसे नफरत क्यों कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ कप, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ कप, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ कप, सुपर्ब गाइस,
द लवर्स, ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, तो गाइस लोग आपको नफ़रत क्यों कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? ओके, तो लोग आपको नफ़रत इस वजह से कर रहे हैं, आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी में रहते हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में मून की एनर्जी कमज़ोर है। ओके, और इस वजह से कभी कभी आप ना चाहते हुए भी, मतलब आपका मन नहीं भी हो फिर भी आपसे अपने लोगों के साथ कुछ कभी भी अचानक से कुछ बुरा व्यवहार हो जाता है, और ये आपने भी नोटिस किया होगा। लेकिन फिर सोचते हो कि मेरे अपने ही तो लोग हैं, जो थोड़ा मेरा इधर उधर हो जाता है मेरे बिहेवियर से, तो वो लोग संभाल लेंगे मुझे, इतना ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका मानना है। ओके, इस वजह से आप फिर से लेट गो कर लेते हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहती हूँ कि हर रात आपको चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव, मेरे बर्थ चार्ट में चंद्र की जो स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और हर रोज़ हर रात को आपको ये बोलना है चंद्रदेव को, और मेरी एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए, इस तरह से भी आपको कह सकते हो। ओके, इस तरह से आप चंद्रदेव को याद करके कहेंगे तो आपकी जो मून की एनर्जी है वो अप एंड डाउन होती रहती है, इसमें थोड़ा बदलाव आएगा और बैलेंस हो जाएगी आपकी एनर्जी। ओके, अब ये आपके कर्मा के कार्ड है, वो इसी की वजह से ही मैंने कहा कि आपके चंद्र की जो स्थिति है वो कमज़ोर है बर्थ चार्ट में। अब गाइस, आपके कर्मा के कार्ड ये भी कहते हैं कि लोग आपसे नफरत इस वजह से अभी हाल फिलहाल कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो एक आपके अपने बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं लाने की वजह से धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि ये इंसान जानबूझकर हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, जानबूझकर वो हमारे साथ बेमतलब का बेफिजूल का झगड़ा करता है, या फिर जानबूझकर उनको आदत पड़ गई है हमारे साथ झगड़ने की, लड़ाई झगड़ा करने की, या कुछ भी हमें सुना देने की। तो हर बार हर एक इंसान आपकी कड़वी बात नहीं सुन सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। आप खुद भी नहीं सुन सकते हो तो लोग कैसे सुनेंगे? आपके लोग यानी कि आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोग, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आप जहाँ रहते हो वही आसपास के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार, आपके कलीग, आपके वर्क प्लेस के लोग, मतलब जिनको आप जानते हो, जान पहचान के सारे ही लोग आपको अभी हाल फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। अब जो लोग नफ़रत कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में हमारे पास कार्ड आया है फायर गार्डियन। ये कार्ड ये कहता है कि आपका अपना बिहेवियर बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, इस वजह से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि ये क्या, जब देखो तब हमें कुछ सुना देते हो फिर अच्छे से बिहेव करते हो, तो वो हमसे एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको सही ढंग से बात करनी हो तो सही ढंग से बात कीजिए, वरना मत कीजिए। आप कभी भी कुछ भी अचानक से सुना देते हो, मैंने आगे ही कहा कि आपकी एनर्जी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, अप एंड डाउन रहती है, इस वजह से आप कब क्या बोलते हो अचानक से वो आप खुद भी समझ में नहीं पाते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका सर भारी हो जाता होगा। तो मून की एनर्जी वाटर की एनर्जी है गाइस, ओके, इमोशंस की एनर्जी है। तो आपको पानी भी एक बेमतलब का बेफिजूल का खर्च नहीं करना है, मतलब पानी का भी सही इस्तेमाल करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। आप
जब भी पानी का इस्तेमाल करो संभाल कर इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी मून की एनर्जी में बैलेंस आए। ओके, तो आपका जो इमोशंस, आपका सर भारी हो जाता है, मैंने आगे ही कहा डिहाइड्रेशन की वजह से सर भारी हो जाता है। फिर आप एक गुस्से में और सर भारी हो जाने की वजह से बहुत कुछ अपने ही लोगों को बोल जाते हो, लेकिन आपको तो याद ही नहीं रहता कि आप क्या बोल गए, लेकिन सामने वाला इंसान को तो याद रहता है। इस वजह से वो आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग में वो आपको सह लेते हैं, आपकी बातों को सह लेते हैं, आपको भी पूरी तरह से सहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। लिमिट ख़त्म हो जाती है तो उनसे सहा नहीं जाता है, तो वो लोग आपसे दूर होने लगते हैं या फिर आपको किसी भी तरह नफ़रत करने लगते हैं कि ये इंसान जब देखो तब नेगेटिव बातें ही करता है, ये इंसान जब देखो तब गुस्सा ही करता रहता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। इस तरह से लोग आपके बारे में सोचते हैं। इस वजह से वो बार बार आपका जब भी वो ख्याल आता है तब वो आपको नफ़रत करने की नज़र से ही देखते होंगे और आपसे अच्छी तरह से बातचीत भी नहीं करते होंगे और बार बार आपको इग्नोर करने की कोशिश भी करते होंगे। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने खुद के परिणामों को बदलने की ज़रूरत है। परिणामों को बदलने की ज़रूरत है का मतलब है गाइस कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप खुद क्या हो, आपकी अपनी सोल को आप क्या दे रहे हो, आपकी अपने आत्मा की शुद्धि के लिए आप अपने लिए खुद के लिए क्या कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप मैंने आगे ही कहा कि आप क्या बोल जाते हो आपको याद नहीं रहता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसको मैं इमैच्योरिटी नहीं कहूँगी, क्योंकि कभी कभी आप बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, तो वो इमैच्योरिटी नहीं हुई। आप सभान तरीके से ही बोलते हो, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, वो आपकी गलती है, दूसरों की नहीं। यहाँ आपके सभी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, वो यही कहते हैं कि आपकी खुद की गलतियों की वजह से ही लोग आपको नफ़रत करते हैं। और मैंने आगे ही कहा कि आपको नहीं पता है, ये कार्ड यही कहता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि लोग आपको नफ़रत क्यों कर रहे हैं। मैं तो सभी के साथ अच्छा रह रहा हूँ, सभी के साथ अच्छा बोल रहा हूँ, फिर लोग मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं। तो यहाँ मैं आपको कारण यही बता रही हूँ कि आपकी खुद की जो एनर्जी है, आपको बार बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम हो जाने की वजह से आपकी बॉडी में। तो आपको जब भी आप जर्नी करें, ट्रैवलिंग करें, तब आपको साथ में पानी रखना है, जिससे आपका सर भारी ना हो। ओके, और जिससे आपको गुस्सा भी ना आए और आप चिढ़े भी नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हो आप, इस वजह से कुछ ना कुछ बक देते हो, कुछ ना कुछ बोल देते हो, लेकिन सामने वाले के ऊपर एक गलत और ख़राब इफ़ेक्ट होता है। तो आप जब भी जहाँ भी जाओ साथ में पानी लेकर चलो, और बार बार पानी पीना ये अच्छी हैबिट है। आपको जब भी पानी की एक प्यास लगे तब आप पानी पी सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक सह लेते हो, लेकिन पानी साथ में नहीं ले जाते हो, तो इस वजह से भी आपका सर भारी रहता होगा। और गाइस, ये जो आपके कार्ड आए हैं वो यही कहते हैं, इमोशनल वाइज आप बहुत लोगों को बोल देते हो, कुछ भी सुना देते हो, तो वो आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8 ऑफ कप के साथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, वो यही बताता है कि आपको अपने इमोशंस को सामने वाले के इमोशंस ना समझकर अपने ही इमोशंस के बारे में हर बार बात करना और सामने वाले की एक सिचुएशन या स्थिति को ना समझकर कुछ ना कुछ बक देना, बोल देना, वो आपके लिए सही नहीं है। तो लोग आपको जाहिर से कि नफ़रत ही करेंगे। लोग आपको इस वजह से भी नफ़रत करते हैं कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने लगते हो। किसी के साथ 2 पल बातचीत किया कर ली, या फिर किसी के साथ
6 महीने क्या गुजारे या फिर किसी के साथ तो कुछ महीने क्या बातचीत कर ली, आप इसके ऊपर भरोसा करने लग जाते हो कि वो इंसान अच्छा ही होगा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा ही होगा मतलब कि हर एक इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है, हर एक सपने होते हैं। तो गाइस, आप दूसरे के ऊपर उम्मीद रखकर अपनी लाइफ नहीं जी सकते हो। आप किस्मत के भरोसे ऊपर बैठे रहते हो और इस वजह से आपकी मेहनत भी कम रहती है। तो इस वजह से भी लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप वर्क प्लेस के थ्रू बहुत ही कम काम करते होंगे या फिर आपको आलसी कहते होंगे लोग। ये कार्ड यही कहता है कि आप बहुत ही कम मेहनत करते हो और उम्मीद ज़्यादा रखते हो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और वो भी लोगों के ऊपर उम्मीद रखते हो कि मैंने जो ये काम किया है वो आधा काम मेरा फ्रेंड कर देगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ही अपना पूरा काम पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है। और आप अपने पार्टनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हो। आप खुद की तरफ से तो कोई कोशिश नहीं करते हो और आपको चाहिए कि मेरा पार्टनर ही मुझे सब कुछ देते रहे। तो ऐसा नहीं होता है। तालमेल बिठाना होता है, बैलेंस होना चाहिए। आपके पार्टनर जितने आपको लेकर एफर्ट लगाए, आपको भी अपने पार्टनर को लेकर इतना ही एफर्ट लगाना होता है और वो आपका एफर्ट नहीं दिखता है। वाटर गार्डन का कार्ड यही कहता है कि इमोशंस, आपके अपने इमोशंस जो आप दूसरे लोगों के ऊपर थोपते हो, उसी की वजह से लोग आपको नफरत कर रहे हैं। साफ साफ बात है गाइस। यहाँ भी इमोशंस का ही कार्ड आया है। ये कार्ड भी यही कहता है कि लोगों को ना समझकर, लोगों के साथ अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग ना बनाकर, लोगों के ऊपर अपनी बातों को, अपने फैसले को थोपना और दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना, इस वजह से लोग आपको नफरत कर रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं और उनको आपके साथ अच्छा नहीं लगता है। वो आपको नापसंद करते हैं क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए उनके ऊपर निर्भर रहते हो। अब आप वर्क प्लेस के थ्रू हो तो आप कभी कभी बॉल पेन लाना ही भूल जाते हो। इस वजह से दूसरे लोग आपको हेल्प करते हैं और आपको बॉल पेन दे देते हैं, लेकिन हर रोज़ ही आप बॉल पेन भूल जाते हो या फिर आप रियली में भी भूल जाते होंगे हर रोज़ बॉल पेन। फिर भी उनको लगता होगा कि ये जानबूझकर बॉल पेन नहीं लाता है जिससे हमें उसको देना पड़े और वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। तो इस वजह से भी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि बार बार आप किसी भी तरह की चीज़, आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप दूसरे लोगों से मांगते रहते हो बार बार और अपने खुद के पैसों से कुछ नहीं खरीदते हो। इस तरह से लोग सोचते हैं, तभी वो आपको नफ़रत करने लगते हैं। नफ़रत करने का मतलब है कि वो आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपको जब देखो तब इग्नोर करेंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है द लवर्स, तो ये कार्ड यही कहता है कि लोग आपसे नफ़रत इस वजह से करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हो गाइस और उससे ही आपको धोखा मिलता है। चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं, वही हम बताएंगे। ये आपके कर्मा के कार्ड है। यही कार्ड बताएंगे कि आपकी कर्मा की स्थिति अभी हाल फिलहाल कैसी बनी हुई है जिससे लोग आपको नफ़रत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि लोग उनसे नफ़रत क्यों करते हैं। मून, टेक नोट ऑफ 22 मैसेज। ओके, तो आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेफ्ट शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ओके, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। ओके, और मेडिसिन गार्डियन को क्लैरिफाई किया है
गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ओके, यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिसके ने भी चूज़ किए, बताइए कि लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, स्ट्रेंथ, ओके, 1 मिनट गाइस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो इसका मतलब होता है गाइस 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, बाद में बताती हूँ गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 सॉर्ड 2 बार आया है गाइस, डेथ, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड और एस ऑफ सॉर्ड का भी मीनिंग 5 ऑफ सॉर्ड ही होता है, ओके। तो 2 बार 5 ऑफ सॉर्ड का आने का मतलब है, ओके, लोग आपसे नफ़रत क्यों करते हैं, इसके लिए आपके जो कर्मा के कार्ड आए हैं वो यही बता रहे हैं गाइस कि आपकी जो एनर्जी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं लेकिन वो आप नहीं कर पाते हो। और आपने भी देखा होगा बार बार कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। वो सभी काम आपसे ही कराने, मतलब आप बहुत ही अच्छी तरह से कोई भी काम करते होंगे गाइस। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग आपको ही कुछ ना कुछ काम थोपते हैं। थोपने का मतलब है कि वो कराते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे कुछ भी काम कराना, लेकिन फिर उनको लगता है कि उनका काम हो गया तो फिर वो साइड हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है कि लोग आपसे बहुत कुछ करा लेते हैं फिर आपको भूल जाते हैं, आपको धोखा मिलता है और आप सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, लोग मुझे ही क्यों धोखा दे जाते हैं। ये जो सेल्फ शिफ्टर का कार्ड आया है, आप ये इस कार्ड को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ 2 चेहरे बने हुए हैं। आप देख सकते हो, एक नॉर्मल इंसान का चेहरा और एक दानव का फेस, ओके। तो गाइस, लोग आपको फ़ायदा उठाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी गाइस, इस्तेमाल करते हैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत है, एक्सेप्ट कि आपको भी कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से आप लोगों की हेल्प करते हो और फिर आप कुछ उनके पास मांगने जाओगे या किसी भी तरह की हेल्प मांगने जाओगे तो वो आपको मना कर देंगे। अरे हेल्प की बात तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो रही गाइस, वो आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करेंगे या फिर जानबूझकर उनकी एक आँखों में आपके लिए नफ़रत आप देख पाओगी। तो वो आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे ही लोग हर बार धोखा देते हैं, मेरा किसी भी तरह का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में गाइस एक नेगेटिव कर्मा की साइकिल है। इस वजह से
आप कुछ भी अपने लोगों को लेकर कुछ भी कर लो, फिर भी वो आपको नफ़रत ही करेंगे। यही आपके कर्मा के कार्ड है। इसलिए मैंने आपको कार्ड ध्यान से दिखाया। ओके, तो ये आपकी कर्मा की साइकिल है गाइस, जो आपके लाइफ में हाल फिलहाल चल रही है। वो कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे और लोग आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत भी करने लग जाएंगे। लेकिन वो वक्त आएगा तब। अभी हाल फिलहाल आपको सिर्फ यही मानकर चलना है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे उनका सिर्फ काम करना है। ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आना है। मुझे पता है दिल से कि वो मुझे धोखा ही देंगे। इस तरह से आपको खुद के लिए सोचना है। बाकी जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, वैसे के वैसे ही गोइंग विद द फ्लो में आपको चलना है। आपकी एनर्जी इस वजह से लो भी हो जाती है। आप कमज़ोर पड़ जाते हो, टूट जाते हो कि हर पल मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। हर पल लोगों को बारे में अच्छा ही सोचा है, उनको कुछ ना कुछ देने के बारे में ही सोचा है। उनके लिए मेरे दिल में कभी भी बुरे भाव नहीं आए हैं। फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और आप हर बार यही सोचते हो। हर बार मतलब हर बार जब लोगों का धोखा मिलता है, तब आपके दिलो दिमाग में यही लाइन चलने लगती है कि मेरे साथ ही क्यों। तो आप अब एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, जो अभी आपकी लाइफ में चल रही है। इस वजह से आप जो कुछ भी करोगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने आसपास के लोग हो जहाँ आप रहते हो और आपके पड़ोसी हो, किसी के साथ भी आप बातचीत करोगे, लेकिन उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठा पाओगे, कनेक्शन अच्छा नहीं बिठा पाओगे, तो आप समझ जाइए कि अभी हाल फिलहाल मेरी कर्मा की सिचुएशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वो आपको समझना है। ओके, अब आपके वर्क प्लेस के थ्रू भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा। तो आप जो लोग आपके पास नज़दीक आते हैं, तो उनके साथ फ्रीली माइंड तरीके से रहिए और फिर भूल जाइए। आपको दिल में यही रखना है कि ये मुझे पूरी तरह से सपोर्ट तो नहीं करने वाला, कि कहीं भी किसी भी तरह वो मुझे धोखा तो दे ही जाएगा, मतलब 100% मुझे सपोर्ट तो नहीं करने वाला। इस तरह से आप अपने दिलो दिमाग में रखेंगे और किसी के ऊपर भी आप उम्मीद रखे बिना चलोगे वर्क प्लेस के थ्रू भी, तो आपकी लाइफ में ही जीत होगी, आप भी खुश रहोगे। लेकिन उम्मीद रखकर चलोगे कि वो इंसान मुझे हेल्प करेगा, वो इंसान मेरे काम आएगा, वो किसी भी तरह मुझे अपनी एक नई पोजीशन देगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, इस तरह से सोचकर आप चलोगे, तो आपको पता ही है कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से वो इंसान आपको सपोर्ट करने वाला तो नहीं है। और ये तो आप बहुत ही अच्छी तरह से अब समझ जाइए। ओके, और आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ भगवान है, गॉड है, वो आपको इंस्पिरेशन देते हैं। वो आपने महसूस भी किया होगा गाइस कि कोई इंसान आपको धोखा ज़रूर दे जाता है और कोई इंसान आपको नफ़रत ज़रूर करता है, लेकिन 5 मिनट के लिए भी कोई इंसान आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करता ही होगा। आपने भी देखा होगा, चाहे वर्क प्लेस के थ्रू हो, आपके फ्रेंड के थ्रू हो, या फिर आपके आसपास के लोग क्यों ना हो, आपके साथ कोई भी इंसान 5 मिनट अच्छी तरह से बातचीत करता होगा, तो वो है गॉड की ब्लेसिंग। इस वजह से पूरी तरह से दुखी होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गॉड आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, वो आपके सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, फिर भी गॉड आपके साथ है, तो गॉड को थैंक यू यूनिवर्स और आई लव यूनिवर्स कहिए, क्योंकि एक हमारी ख़राब सिचुएशन में गॉड हमारे साथ रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो गॉड का शुक्रगुजार रहिए। ये जो आपके कार्ड आए हैं वो भी यही कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल आपकी सिचुएशन नेगेटिव कर्मा की साइकिल की वजह से अच्छी नहीं चल रही है।
आप हर एक इंसान के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो नहीं होता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी निभाते हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ छूट जाता है, और आपने भी ये महसूस किया है। यहाँ मैंने कहा कि 2 बार 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये यही बताता है कि हर एक इंसान आपको धोखा दे जाता है। ये कार्ड यही दिखाता है गाइस कि हर एक इंसान आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के बारे में ही सोचता है, पॉलिटिक्स सोचता है, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए सोचता है। फिर वो आपके पास आता है, अपना काम कराते हुए वो निकल जाता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, समझते हो, फिर भी इस उलझन के बारे में समझ नहीं पाते हो कि लोग मुझे आखिर में क्यों नफ़रत करते हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मुझे नफ़रत की निगाहों से ही देखेंगे, इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे और किसी भी तरह नफ़रत करने का एक बहाना ढूंढ लेंगे। और ये आपने महसूस भी किया है। तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि ये सिर्फ नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल सभी सिचुएशन को लेकर लेट गो कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट हो जाइए। ओके, अब मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, आप में से 20% लोगों की जो लोग आपको नफ़रत कर रहे हैं, इसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। और ये अमेजिंग है गाइस, हेड्स अप गाइस, कि आपकी नेगेटिव कर्मा की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है 20% लोगों की। अब लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी देंगे, लेकिन आपने अपने अनुभव से यही सीखा है कि लोगों के ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जिससे हमें धोखा मिले। इस वजह से आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं बिठा पाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ समय सिखा देगा गाइस। ओके, ये कार्ड यही कहता है आपके लिए कि जिन लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है उनको लेट गो करने के लिए कहा गया है, और आपको शांत रहना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। लोगों के बारे में भी ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो इंसान ने मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों किया। लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके नेगेटिव कर्मा की वजह से लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। तो थोड़ा लेट गो कीजिए सारी सिचुएशनों को, अपनी फैमिली को लेकर हो या रिश्तेदार को लेकर हो या किसी भी तरह के लोगों को लेकर हो, आपको सभी को लेकर लेट गो करना है, एडजस्ट हो जाना है, जिससे आपको दुखी फील ना हो, आपको पेन ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, टेंशन में ना आ जाओ। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, जिस किसी ने भी ये पायल थी चूज़ की है तो इसके लिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं गाइस। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।